तबस्सुम, तुम्हें अब्बा जान की बात पहले सुन लेनी चाहिए थी। अब वो क्या सोच रहे होंगे कि बहुएं उसे जबान चलाने लगी हैं। छोड़ें भाभी, आप जो इतनी बातें सुनती हैं उनकी, आपको कौन सा सिला मिल गया इस बात का? हम बुरे हैं तो बुरे ही सही। अब क्या हुआ अब्बा जान, आपको कुछ चाहिए था? कुछ पैसे दे दो, चिकन लेके आऊंगा, कोरमा बना देना। लेकिन अब्बा जान, अभी कल ही तो चिकन पका है। अरे तो कौन सी किताब में लिखा है कि एक दिन चिकन पका लो तो दूसरे दिन नहीं पकाना? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा बस ये मतलब था कि महीने का आखिर है तो सब मिलके ख्याल कर लें। अब जलालुद्दीन की ये इज्जत रह गई है कि उसके मेहमान दाल रोटी खाएंगे। अब्बा जान, मेहमान? कौन से मेहमान आ रहे हैं? मलका आ रही है। लो, फिर तो मसला ही हल हो गया। भाई वो तो हमारे साथ दाल रोटी भी खा लेंगी, आखिर इस घर की फर्द है वो। क्यों खाए वो दाल हैं? महीने में एक चक्कर लगाती है, उसके लिए तो गोश्त ही पकेगा। अच्छा, आप फिक्र नहीं करें, मैं कीमा बना लूंगी। ये ठीक है। हाँ भी, आप भी ना, आपने क्यों हामी भरी? भाई मलका के लिए अच्छा खाना क्यों बनेगा? जो खाना हम खाते हैं वो भी वो खा सकती है। छोड़ो ना तबस्सुम, जाने दो, घर का ही माहौल खराब होगा। मलका ने कौन सा आने से रुक जाना है। भाई हिम्मत है आपकी भाभी, कैसे बर्दाश्त करती है। मैं तो उसकी एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, जहर लगती है मुझे वो। गुर्दा फाड़ दिया मेरा। क्या हो गया बाजी? तेज गाम की तरह घुसे चली आ रही हो। मैं तेज गाम की तरह आ रही हूँ, खुद खुले सांड की तरह घूम रहे हैं यहाँ पर। बात सुन, रक्षा वाला करे, जा किराया देकर आ उसको। हाँ दे देता हूँ पैसे। शर्म तो आ नहीं रही है? बहन मेहमान आई है घर पे, उससे किराए के पैसे मांग रहा है। मेरी कौन सी तौलिए की फैक्ट्रियां चल रही हैं, मेरे पास कहाँ होते हैं पैसे? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुमको और तुम्हारी भाभीियों के ड्रामों को मैं। ये बात जो है हम दोनों के दरमियान हो रही थी, भाभियां कहाँ से आ गई बीच में? देख रही हूँ बहुत सर चढ़ रही है आजकल, पता भी है कुछ। अब हमारे अब्बा जान के मुंह लगने लगी हैं। आज मैं सबको सबक सिखा के जाऊंगी, ठीक करके जाऊंगी सबको। लो भाई, मलका बाजी के सब्ज कदम इस घर में पड़ गए हैं, अब रोज जंग होगी। क्या? कुछ नहीं, जा रहा हूँ पैसे देने। तो अब इस घर में बड़ों का अदब भी खत्म हो गया है। सबकी जबानें बाहर आ गई हैं। पहले तो यह अजायब घर निकम्मों का घर था, अब बदतमीज भी आ गए हैं इस घर में। नहीं नहीं मलका बाजी, आप गलत समझ रही हैं। अब्बा जान तो इस घर के बुजुर्ग हैं, सब उनका बहुत एहतराम करते हैं। अरे रहने दो रहने दो, कोई एहतराम नहीं करता। खासकर ये जो भाभियां बैठी हुई हैं, ऐसी जबानें निकल के आती हैं, अगर एक काम को कह दें तो बातें सुनाने लग जाते मेरे बाप को सब। मैंने अब्बा जान को कोई बातें नहीं सुनाई, मैंने तो सिर्फ उनसे ये कहा था कि इस वक्त मैं सफाई कर रही हूँ, ये चाय का टाइम नहीं है। अच्छा, तो अब मैडम डिसाइड करेंगी कि अब्बा जान कब खाएंगे, कब पिएंगे, कब सांस लेंगे हैं? अरे भाई मलका रहने दो, अब क्या छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो? है अब्बा जान, ये छोटी सी बात है और आप तो बीच में नहीं बोले। पता नहीं क्या हो जाता है, बहुओं को देख के आपकी बोलती बंद हो जाती है। वैसे बड़ी जबान चलती है आपकी भी। अब बोले ना इनके सामने जो कह रहे थे मुझे। आप खुद तो इस घर में होती नहीं है, फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि अब्बा जान के साथ ज्यादती हो रही है यहाँ? अरे मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, ये मेरा ही घर है। एक एक पल की रिपोर्ट पहुंचती है मुझे। चले मलका बाजी, देखें जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाएं। आइंदा से ना अब्बा जान के सारे काम मैं करूंगी। अरे भाई रहने दो, ये चापलूसियां ना करो मेरे सामने। ये करेंगी काम, हाँ अगर करने वाली होती ना तो ये नौबत ही ना आती। बस अब जब तक मैं यहाँ हूँ, अपने बाप के काम मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। और एक बात याद रखना, ये घर अब्बा जान के नाम पर है।
जब चाहे तुम सबको यूं चुटकियों में चलता कर सकते हैं इस घर से। इसलिए इस घर की मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। तो इस घर में रहना कौन चाहता है? मैं तो वेट कर रही हूँ कि कब एहसान और मेरा वीजा निकले और हम यहाँ से चले जाएं। अरे ट्रम्प तुम्हें अमेरिका में फटकने नहीं देगा। ऐसा लात मार के निकालेगा ना, और लात मारने की नौबत तो बाद में आएगी। पहले वीजा तो लगे, यूरोप अमेरिका जाएंगी। वीजा लगाने के लिए भी ना पैसे चाहिए होते हैं, और तुम्हारे पास तो ढेला नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमारा वीजा भी लग जाएगा। और आप खुद तो ऐसे कह रही जैसे आप बहुत बड़े महल में रहती है ना। हाँ। देखा बजान, देखा कैसी जबान चल रही है आपकी छोटी बहू की। मैं बता रही हूँ इसके पर काट दे, वरना ऐसे उड़ेगी कि याद करेंगे आप लोग। अम्मी हो गया? अम्मी मैं दुकान जा रहा हूँ, मलका का ख्याल रखिएगा, ऐसा ना हो पीछे कोई मसला हो जाए। अरे ये फिक्र क्यों करते हो? मेरे सामने ये ड्रामे नहीं करती। अम्मी आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो ड्रामे कर रही है? उसकी वाकई तबीयत खराब है, बस उसे किचन में मत जाने दीजिएगा। ऐसे कह रहे हो जैसे रोजाना सारा किचन का काम तो यही करती है। अच्छा अम्मी, नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप नाराज होती ना तो दुकान में पूरा दिन मेरा टेंशन में गुजरता है। टेंशन को तो तुम खुद ब्याह के लाए हो इस घर में। अरे बेटा, एक खुशी तो तुम्हें ये दे नहीं सकी है, और तुम क्यों भूल जाते हो कि मर्द को 4 शादियों की इजाजत है। मुझे पता है अम्मी 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन मैं एक शादी से बहुत खुश हूं। आपको मेरी खुशी अजीज नहीं है क्या? मलका मेरी मोहब्बत है, थी और रहेगी। अच्छा भाई, बादशाह तुम्हारी इस मोहब्बत को अपने हक में कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अब इजाजत है, जाऊं? एहसान कहाँ है सुबह से? अरे भाई यही हूँ, मुझे कहाँ जाना है? आपको तो पता है दुलारे भाई के साथ काम में लगा हुआ हूँ। हाँ बैठना। नौकरी शौकरी करने का इरादा तो नहीं कर लिया? भाई नौकरी में क्या रखा है, मैं तो बाहर जाने का सोच रहा हूँ। वहीं जाके करूंगा कोई काम धंधा। सही कह रहा है, मुझसे भी ना किसी की जी हजूरी नहीं होती। ऐसे एक जमाना था जब लोग हमारी जी हजूरी करते थे। जाहिर सी बात है, आदत क्यों ना पड़ती। अब्बा ग्रेड 18 के ऑफिसर थे, घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। वैसे अब्बू की बड़ी ठाट थी है, कमाल। वैसे हमारी भी कम नहीं थी। मुझे याद है जब आपने नई गाड़ी खरीदी थी। माँ, और तू अपने दोस्त घुमाता रहता था। हाँ वाकई, क्या जमाना था ना। रिश्तेदार भी आए दिन घर पे चक्कर लगाते थे, तो कोई मुड़ के भी नहीं पूछता। हाँ, मुफ्त का खाना खाने आ जाता था। खैर है, जैसे वो दिन नहीं रहे ना, ये दिन भी नहीं रहेंगे। हाँ बिल्कुल भाई, जब तक अब वो जिंदा है ना, हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।